ईरान के मामले में अमेरिका का खुलकर साथ देने वाला ईयू अब ईरान के निशाने पर आ गया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादियों की लिस्ट में डालने की बात कहकर ईयू ने ईरान से सीधे तौर पर दुश्मनी मोल ले ली है और अब ईरान ने ईयू के तमाम देशों को धमकी दी है। क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ पूरा माजरा है और अब अमेरिका के साथ ईयू ने जब आने की बात की तो कैसे ईरान अब ईयू को भी धमका रहा है, समझेंगे। मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, जो तनाव है वो दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर पल अपडेट सामने आ रहे हैं कि कभी भी अमेरिका निशाना बना सकता है ईरान के अलग अलग जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं और तमाम अब और भी पता लग रहा है कि कहीं और भी निशाने जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इस बीच ईयू के जो तमाम देश हैं वो कैसे अब ईरान के निशाने पर और ईरान उन्हें क्या धमकी दे रहा है। एक तरफ ईरान जो है, आपको बता दें कि अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अगर ईरान पर कोई हमला दोबारा से अमेरिका की तरफ से किया जाता है तो इस बार जो तमाम देशों में बेस हैं अमेरिका के, वो ईरान के निशाने पर है। लेकिन अब ईयू के कौन कौन से देश ईरान के निशाने पर आ गए हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच तो तनाव देखने को मिल ही रहा है और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका की तरफ से हमला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब ईरान और ईयू अब आमने सामने आते दिख रहे हैं। ईयू की तरफ से दरअसल ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको आतंकवादी संगठन जो घोषित करने के फैसले की यहाँ पर ईरान ने आलोचना की है और सीधे तौर पर इस फैसले को एक बहुत बड़ी गलती बताया है। यहाँ पर दरअसल ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यहाँ तुर्की इस्तांबुल में बोलते हुए कहा कि ईयू का ये कदम क्षेत्रीय वास्तविकताओं और अपने खुद के हितों के बारे में यूरोप की गलतफहमी को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोप जो है इस तरह के कदम उठाकर अपनी ही स्थिति को यहाँ पर कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय लोगों को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अब यहाँ पर दरअसल अरागची ने अपनी तुर्की यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि उनसे कुछ महीने पहले जो तुर्की के विदेश मंत्री ईरान आए थे और इसका मकसद जो है, जो उनके बायलैटरल संबंध है उसकी समीक्षा के साथ साथ दोनों देशों के बीच जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना है। वहीं आपको बता दें कि ईयू में जो ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे थे वहां पर ईयू की तरफ से सीधे तौर पर जो ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये अब जो हिंसक कार्रवाई के जवाब में उसे आतंकी संगठन की लिस्ट में डालने का यहाँ पर फैसला लिया गया है और जो 27 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की सहमति से दरअसल ये फैसला लिया गया है। और काजा कलास ने कहा कि इस कदम से जो ईरान के जो IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स उनको अलकायदा, हमास और इस्लामिक स्टेट जैसे समूहों के बराबर दर्जा मिल जाएगा। वहीं दरअसल ईरान ने ईयू के इस कदम को बार बार खारिज करते हुए ये कहा है कि गार्ड्स एक वैध राज्य संस्था है और यूरोप पर राजनीतिक दबाव में काम करने का यहाँ पर उनकी तरफ से आरोप भी लगाया गया है। तो सीधे तौर पर जहाँ पर यूरोप की तरफ से एक्शन देखने को मिला कि IRGC को आतंकी लिस्ट में शामिल करने की जो उन्होंने घोषणा की, उसी के साथ साथ अब ईरान ने इस पर पलटवार करते हुए सीधे तौर पर एक धमकी दी है कि ये आप ही अपनी गलती पर पछताएंगे और जो आपको ये आगे जाकर रियलाइज होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से एक सवाल और है यहाँ पर सोनम कि अगर ईरान पर दोबारा से अटैक होता है और उन तमाम परमाणु ठिकाने और जो तमाम और भी ठिकाने हैं अगर उनको अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से निशाना बनाया जाता है तो क्या होगा? क्योंकि इससे पहले जब B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने निशाना बनाया था 3 न्यूक्लियर ठिकानों को, तब जो परमाणु की देखरेख करने वाली जो संस्था है उसने ये कहा था कि नष्ट नहीं हुए हैं। तो उस वक्त कोई नहीं लिया गया कोई एक्शन, लेकिन अब दोबारा से एक्शन लेने की बात हो रही है। तो क्या कोई पलटवार इस बार अमेरिका पर भी होगा? पिछली बार इजराइल पर तो हो रहा था, अमेरिका पर हो पाएगा ईरान की तरफ से? उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री जो अब्बास अरागची उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि अगर कोई भी हमला अमेरिका की तरफ से किया जाता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो उनके देश की मिसाइल और डिफेंस क्षमताएं हैं वो कभी भी बातचीत की टेबल पर नहीं आएंगी। और ये बयान तब आया है जब जो ये इलाका है हम देख रहे हैं कि जो मिलिट्री तैयारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले की जो धमकियां हैं वो लगातार दे रहे हैं और जो अमेरिकी सेना है यहाँ पर वो तैनात होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही जो अमेरिका की तरफ से जो युद्धपोत भेजे जा रहे हैं उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो अब खलबली देखने को मिल रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई भी हमला किया जाता है तो ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम भी यहाँ पर ट्रिगर पर उंगली रख कर बैठे हैं, आप हमला कीजिए तो फिर हम ऐसा पलटवार करेंगे कि आपको भी याद रहेगा। और यहाँ पर जो परमाणु ठिकानों की बात करी जा रही है, हमने देखा था कि पहले कैसे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। हालांकि ट्रंप की तरफ से जो कहा गया था कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने यह कहा था कि ऐसा कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या
यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ईरान पर फिर से वैसा ही हमला किया जाएगा जैसा कि परमाणु ठिकानों पर पहले B-2 बॉम्बर्स के द्वारा किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इस बार कुछ खाड़ी देशों को भी यहाँ पर लिस्ट तैयार करके दे दी गई है, जिनमें यूएई और इसी के साथ कई और देश हैं। कहा यह जा रहा है कि उनको बता दिया गया है कि ऐसा अटैक जो है वो हो सकता है। जॉर्डन और यूएई कहा जा रहा है कि वो समर्थन में आ सकते हैं अमेरिका के। इसी के साथ तुर्की, ओमान और सऊदी जैसे जो देश हैं वो कहीं ना कहीं ईरान पर किसी भी हमले से मना कर रहे हैं। वो अमेरिका से अपील कर रहे हैं कि ईरान पर कोई हमला ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में अमेरिका क्या ट्रंप के इशारे पर कोई बड़ा हमला फिर से ईरान पर कर सकता है या फिर नहीं।